कल टॉपिक पढ़ा था ना कंबस्शन एनालिसिस, उसमें हमने कहा था वहाँ पर एक CO2 एब्जार्बर होता है, वहाँ पर H2 एब्जार्बर होता है, ठीक है। अब उसमें H2 एब्जार्बर में हमने एक कंपाउंड रखा होता है, उसमें जो एक था हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट, दूसरा हमारे पास जो CO2 एब्जार्बर था वहाँ पर 50% KOH रखा था। हम उनका जो मैस रखते हैं ना वो कैलकुलेट करके रखते होते हैं, और जितना H2O CO2 एब्जार्ब होता है उनका वेट इंक्रीज़ कर जाता है, फिर हमें उसे पता चल जाता है। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। अब मैस ऑफ कंपाउंड उसने जो हमने लिया है कंबस्शन ट्यूब के अंदर हम लेते होते हैं, फर्नेस के अंदर उसको रखते हैं, उसका जो मैस हमने लिया है वो है 0.5439 ग्राम। अब उससे जो CO2 एब्जार्ब हुआ है KOH के अंदर, जो CO2 एब्जार्ब हुआ है वो कितना है 1.039, और जो H2O एब्जार्ब हुआ है वो 0.6369। ये डेटा दिया हुआ है। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले उसका डेटा लिखा जाता है। चले जी हम डेटा यहाँ पर लिखते हैं, डेटा क्या क्या बातें उसने बताई हुई हैं। हमने ना इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो डेटा में कौन कौन सी चीज़ें बताई हुई है। मैस ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है सबसे पहले, मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड। चले जी मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 ग्राम। अच्छा जी दूसरे नंबर पे मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो दिया हुआ है 1.039 ग्राम। और थर्ड नंबर पे मैस ऑफ H2O वाटर वो दिया हुआ है 0.6369। सबसे पहले जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने लगते हैं तो पहला स्टेप भी यही होता है कि आपने परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकालनी है उसके लिए हमने स्टेप्स पढ़े थे और कंबस्शन एनालिसिस पढ़ा है। चूँकि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कंबस्शन एनालिसिस वाला है, तो इसमें परसेंटेज भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। और हमने फार्मूला पढ़ा था सबसे पहले, देखो ये तो हमारा डेटा, और हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हमें मालूम ये करना है, क्या मालूम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला ये हमें मालूम करना है, तो ये डेटा दिया हुआ, ये एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना चाहते हैं। चलें जी, आपने सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन का। ऐसे क्या मालूम करना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। सबसे पहले हम परसेंटेज निकालते हैं कार्बन की। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की आप परसेंटेज अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगी, हमारे पास फार्मूला था कंबस्शन एनालिसिस में, हम कैसे निकालते हैं, मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, देखो ये हमारे पास कार्बन का मैस होता है 12, CO2 का टोटल मोलर मैस कितना हुआ 44, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसकी जो परसेंटेज आती है वो कितनी आती है भला, परसेंटेज हमारे पास आएगी 52.08% तकरीबन, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज आती है, कितनी आती है 52.08% तकरीबन, हमारे पास राउंड ऑफ करके ये ना वैल्यू आती है। कैलकुलेटर आप यूज़ करते रहें। अच्छा दूसरे नंबर पे हम परसेंटेज किसकी फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चलें जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज वो कितनी है, कैसे, वही तरीकाकार देखो, मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ H2O के वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ना इसमें ज़रा मैस पुट करो, H2O का मैस ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, देखो 0.6369 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी परसेंटेज आती है इसकी, हमारे पास परसेंटेज आएगी
11% तकरीबन ये जवाब निकलता है। देखो कितनी परसेंटेज आ रही है, 11.13%। यहाँ पर भी आपने ना पुट करना था मैस ऑफ CO2, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ। देखो मैस ऑफ CO2 कितना है भला, 1.039। मैस ऑफ कंपाउंड कितना है, 0.5439। तो इससे ये परसेंटेज आ गई। 2 परसेंटेज निकल चुकी है हमारे पास परसेंटेज आ गई है किसकी भला, कार्बन की भी। कार्बन की परसेंटेज आ गई है कितनी है, 52.08। और इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.11%। अब आपको मैंने बताया था जो थर्ड हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन की, वो कैसे निकालते होते हैं, कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड। किसके ज़रिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना हम बाहर से भी इंटर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए। तो परसेंटेज अगर हम ऑक्सीजन का निकालना चाह रहे हैं ना, तो वो निकलेगा हमारे पास डिफरेंस मेथड के ज़रिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आपने क्या करना होता है, दोनों परसेंटेजेस को जमा करो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इनको नफ़ी कर दो किस में से भला, 100 में से। तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। और कितनी परसेंटेज निकलती है, 34 जवाब आता है 77 तकरीबन, या 78 राउंड ऑफ करके हमारे पास ना ये जवाब बनता है। ठीक है, अब तीनों की परसेंटेज निकाल ली हमने। आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का। दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। और तीसरा स्टेप क्या होता है, चलें जी दूसरा स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का, दूसरा स्टेप है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम, और इसका फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम का। आपने क्या करना है, जो परसेंटेज निकाली है आपने, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये फार्मूला है। किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज निकलती है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ज़रा देखो हमारे पास ये जी, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। कार्बन की हमारे पास परसेंटेज कितनी आई थी, कितनी थी, 52.08। और हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.11। ऑक्सीजन की कितनी है, 34.78 तकरीबन। अच्छा जी, अब हम इनके ना क्या निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना चाह रहे हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास देखो, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। नंबर ऑफ ग्राम एटम हम मालूम करने के लिए देखो परसेंटेज, अगर हम इनके ये रेशो से इनको जब रेशो लेंगे, इसका जवाब हमारे पास कितना आता है, इसका हमारे पास जवाब आएगा तकरीबन 4.38 तकरीबन 4.34 जवाब आता है। चले जी, हाइड्रोजन का जवाब देखिए जी, हाइड्रोजन में इसको परसेंटेज अगर हम करते हैं तकरीबन इसका आंसर बनता है 13.01, और इसका जवाब कितना आता है जी, रेशो करके देखें 2.17। चले जी, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तीनों वैल्यूज़ आ गए नंबर ऑफ ग्राम एटम की। अगला स्टेप क्या होता है, एटॉमिक रेशो। ये लास्ट स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए, एटॉमिक रेशो। और कैसे निकालते हैं, जो हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम लिया है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। देखो हमारे पास क्या फार्मूला है जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम को आपने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये कार्बन हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है वो 4.34 है। इसके जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है 13.01, और इसका 2. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, चलें जी डिवाइड कर दें, 2.717 डिवाइडेड बाय 2.17, 2.17। ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, ये तो इससे ख़त्म हो गया। बाकी अगर हम रेशो देखें ना, रेशो, तो क्या जवाब निकलता है, इसका रेशो का जवाब आता है तकरीबन 2।
इसका जवाब आता है 6, इसका जवाब आता है 1। तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, बराबर है किसके, C2, कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 है और ऑक्सीजन का 1 हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। याद रखें, कोई भी सवाल एम्पिरिकल फार्मूला का आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है और थर्ड स्टेप क्या है। चलें जी, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है।